एक सोनी जी ने सोना खरीदा और जब सोना खरीदा 100 के भाव में और सोना हो गया 50 के भाव। अब सोनी जी को इतनी तबीयत खराब हो गई कि बेचारे बोल ही नहीं पाए, इतने बीमार पड़ गए बेचारे। लेकिन जब उस सोनी जी को डॉक्टर देखने आया और डॉक्टर ने देखा और कहा अरे इनको तो 110 बुखार आ गया। और जैसे ही सोनी जी ने सुना कि 110, बोले बेच दो बेच दो। अब सोनी जी तो समझ रहे थे कि सोना बढ़ गया है, लेकिन डॉक्टर बुखार बता रहे थे कि 110 है। बोले 100 का लिया था 110 है, बोले बेच दो जल्दी। और इतने ही कहा कि इतने में उनके प्राण निकल गए। और जब प्राण निकल गए तो कहाँ गए होंगे, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि अंत में जो जैसा सोचता है वो वहीं जाता है। कहा है अंत में अगर हम भगवान का नाम अभी से लेंगे तो अंत समय में भगवान का नाम हमें याद आएगा, नहीं तो हमें भगवान का नाम याद आने वाला नहीं है। क्योंकि कहा है कि जन्मो जन्मो मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ओ जन्मो जन्मो मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जतन कराई अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम मुख आवत नाही। अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। का नाम अंत समय आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। मालूम चला कि जब अंत समय आया तो हमें खेत याद आया, अंत समय आया तो हमें बच्चे याद आए, अंत समय आया तो हमें घर याद आया। अंतमति सा गति, अंत में हम जो सोच के रखे हैं हम वहीं जाने वाले हैं। तो महाराज भरत जी आज चिंता कर रहे थे, काहे की हिरण के बच्चे की और हिरण की बच्चे की चिंता करते करते भरत जी मर गए। तो दूसरे जन्म में क्या बन गए? हिरण बन गए। आए थे भजन करने, हिरण को खिलाया, हिरण को पिलाया, हिरण को पोसा पासा बड़ा किया, हिरण भागा। और सोचते सोचते जब प्राण निकले तो अंत में क्या बने भरत जी? हिरण बन गए। और जब हिरण बन गए तो भरत जी को याद है कि मैं हिरण। देखो जितने भी 84 लाख जो जीव हैं, इन सबको अपना पुनर्जन्म याद होता है कि मैंने क्या किया, इसलिए मुझे क्या बनना पड़ा। एक उत्तराखंड में एक ऐसा कुत्ता है, सर्च करना, एक दिन न्यूज में आ रहा था कि वो कुत्ता अपने लड़के के ऊपर भौंकता है। क्यों भौंकता है? बोले दुकान का टाइम हो गया, 10 बज गए, चल जल्दी दुकान। साथ साथ में जाता है और उधर दुकान खुलाएगा और बैठा रहेगा, और जैसे ही 7 बजेंगे फिर भौंकेगा, चल घर चल जल्दी, कहीं और नहीं जाना। साथ जाता है, साथ लेता है। वो दुकानदार बोलता, बोले महाराज जी हमारे पिताजी। तो जितने भी जीव हैं उनको अपना पुनर्जन्म याद होता है, केवल मनुष्य को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य को याद होगा तो पता चलेगा कि वो कल लड़ाई करने पहुंचा है। क्यों? तुमने हमें उस जन्म में मारा था ना, हम तुमको मारेंगे। इसलिए केवल मनुष्य को पुनर्जन्म याद नहीं होता है।
तो भरत जी को ये याद है कि मैं उस जन्म में हिरण था। भरत जी अफसोस कर रहे कि मैं आया था हरि के भजन को और हिरण बन गया। भरत जी सूखे सूखे पत्तों को खाते हैं। एक दिन जंगल में आग लगी थी, उसी आग में भरत जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और दूसरे जन्म में फिर भरत जी एक अंगरारस नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया। भरत जी जब जन्म लिया, पंडित जी ने देखा, अरे अरे इसकी लगन तो बहुत अच्छी है। देखो हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ता है। जैसे अभी देखो, जिसका नाम कासे है, कासे या छासे, उसके ऊपर शनि का ढैया चल रहा था, अब उसका ढैया निकल गया है। अब आ गया है जिसका डा और हासे है। 2.5 साल उसका समय खराब था अभी। और जिसका नासे नाम है, जिसका सासे नाम है, इनके ऊपर 7.5 की दशा चल रही है। इनकी बुद्धि विकृत रहेगी, ये किसी को देंगे वो वापस नहीं देगा, और अगर एक किसी से बोलेंगे तो झगड़ा तुरंत हो जाएगा। और इन लोगों को शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 3 दिन इनको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, वो भी स्टील के लोटे से। हम लोग गलती करते, तांबे के लोटे से जल चढ़ा देते हैं। शनि को स्टील के लोटे से जल चढ़ाना, वो भी कब? बोले जब सूर्योदय नहीं हो उसके पहले। सूर्योदय हो गया और जल चढ़ाया तो वो शनि को नहीं मिलेगा। बाकी दिन शनिवार के अलावा पीपल के वृक्ष को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन हम रोज। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आज पिताजी ने कुंडली को देखा, बोले इसकी कुंडली में तो अच्छे योग हैं, बड़ा विद्वान है। बेटा गायत्री मंत्र याद कर। भरत जी सोच रहे थे कि अगर आज गायत्री मंत्र इनको सुना दिया तो कल कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा याद करो, परसों कहेंगे जजमान के यहाँ पहुंच जाओ। भरत जी ने 1 महीना हो गया केवल गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया। जानते हैं लेकिन नहीं सुनाया। क्यों? बोले नहीं तो हम फिर इस माया में फंस जाएंगे। पिताजी ने सोचा है तो विद्वान, कुंडली में योग है, लेकिन ये तो जड़ है, ये मूर्ख है। तो भरत जी का नाम था भरत, और बोले जड़ कहा तो उनका नाम हो गया जड़ भरत। और जब पिताजी और माताजी चल बसे तो जो भैया भाभी थे वो भरत जी को भोजन भी अच्छे से नहीं देते। जो रूखा सूखा बचता ना वो भोजन दे देते, लेकिन भरत जी उसी में खाके भी मस्त रहते। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो कभी अफसोस नहीं करता है। देखो हम लोग अपने घर में पेड़ लगाते, उसको जल देते कि नहीं देते, उसको खाद भी देते। जरा 1 मिनट को सोचो, जो पर्वत के ऊपर पेड़ लगे हैं उनको कोई जल देने जाता है? ये पेड़ खड़े हैं, इनको किसी ने जल दिया? नहीं दिया। इनको किसी ने खाद दिया? नहीं दिया। लेकिन इनको भरोसा किसका है? बोले तुलसी बिरवा बाघ की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए। जो हम घर में बिरवा लगाए हैं उसको सींच रहे फिर भी मुरझा जाती, लेकिन राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। उनको भरोसा किसका है? राम जी का है। और आज हम लोग भरोसा संसार के लोगों का करते हैं। इस संसार के लोग जब देंगे तो धोखा ही देंगे साहब। ये भरोसा लेने के काम नहीं है। भरोसा तो एक राम जी का होना चाहिए। और भरत जी भगवान का ध्यान करते हैं। इधर आज भरत जी से कहा है किसने? उनके भैया ने कि जाओ जाके हमें खेत पे पानी देना है। खेत में जाके वो क्या बोलते हैं उसको बनाया जाता है बड़ा, जो भी बोलते हो आप लोग समझ लेना। उसको बनाने को बोला भरत जी से। भरत जी गए तो भरत जी ने कुआं खोदना चालू कर दिया खेत में। क्यों? बोले अगर आज हम अच्छे से बनाएंगे तो कल से हमारी ड्यूटी लग जाएगी। बोले तो मूर्ख है, अब तो इसको खाना भी नहीं देना।
भरत जी से बोले सुनो, जाके तुम्हें खेत को रखाना है। भरत जी बोले रखाएंगे, आप जाओ घर। और जैसे ही वो घर गए, भरत जी ने यहाँ प्रारंभ कर दिया क्या? अरे बोले राम जी की चिड़िया, अरे राम जी को खेत, खालोरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खालोरी चिड़िया घर घर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खालोरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खालोरी चिड़िया घर घर ऐसे नहीं पे। देखो भैया, एक मिनट भरत जी खिला रहे हैं और आप लोगों को दुख हो रहा है, ताली बजा के भरत जी खिला रहे हैं ना, आप नहीं खिला रहे हैं। राम जी की चिड़िया, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खालोरी 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 चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खालोरी चिड़िया घर घर पे। कान्हा जी को खेत, कान्हा जी की गैया, कान्हा जी को खेत, कान्हा जी की गैया, कान्हा जी को खेत, कान्हा जी की गैया, कान्हा जी को खेत। अरे खालोरी गऊए भर भर पे। खालोरी गऊए भर भर पे। गैया, कान्हा जी को खेत, कान्हा जी गैया, कान्हा जी को खेत, खालोरी गऊए भर भर पे। 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 इतने में भैया खेत का तो हो गया राधे 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 हो गया खेत का। सब गौ माता आके बुला बुला के खिला दिया, क्योंकि संत का स्वभाव यही होता है। एक संत जी थे मालूम, एक संत जी महाराज ऐसे हुए कि वो केवल भगवान का भजन पूजन करते। उनकी पत्नी आके उनसे कहती कि सुनो, सुबह से तुम्हें काम नहीं है और जो दो चार ढलुआ आ जाते उनको भी कथा सुनाने लग जाते। लोग बोले देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना डांट के गई है। बोले हम पानी भर के आते हैं, जब तक ये गांव के लोग भग जाना चाहिए यहाँ से। संत जी बोले भगवान की कथा सुना रहे हैं। बोले अच्छी कथा है, कभी कथा खत्म भी नहीं होती तुम्हारी। पत्नी पानी भर के आई, संत जी अपनी कथा सुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पत्नी ने आओ ना ताओ देखा, और मिट्टी का जो कलश भरा हुआ था उन्हीं पंडित जी के सिर पे ही पटक लिया। और जैसे ही वो सिर पे पटका,
गांव के लोग बोले देखो तुम्हारी पत्नी कैसी है, बोले कितनी अच्छी है, बोले तुमको अच्छी लग रही है, कैसी है, बोले तुमने कभी ये सुना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी पहले गरज के गई थी अब आके बरस गई। एक बार उन्होंने मिलके और आधे आधे के पार्टनरशिप से गन्ने की खेती की, और जब गन्ना खूब फर गया तो आधा आधा हो गया। पत्नी बोली रखो इसको सिर पे और लेके आ जाओ घर। सिर पे रखा, अपने लेके चल रहे थे, लेके चलते चलते जैसे ही आए रास्ते में बच्चे बोले राधे राधे महाराज, बोले राधे राधे, बोले आपके खेत में गन्ना लगा हुआ था, बोले हाँ, तो बोले गोपाल जी को एक गन्ना नहीं खिलाओगे, बोले क्यों नहीं खिलाएंगे, एक गन्ना निकाल के दे दिया। वो जब एक दिया तो दूसरा बच्चा आ गया, महाराज राधे राधे, गोपाल जी को गन्ना नहीं खिलाओगे, बोले सब गन्ना दे दिया, अब एक बच्चा घर लेके आ गया। श्रीमती जी बोली गन्ने कहाँ है, बोले गोपाल जी खा गए, बोले एक बचा, बोले हाँ, लेके और गन्ने जैसे ही मारा पीठ में तो 2 टुकड़े हो गए, फिर हंसने लग गए। बोले अब क्यों हंस रहे हो, बोले एक तुम खाओ एक हम खाएं, राधे राधे। संत जो होता है वो संत किसी में अपना अपमान नहीं समझता। तुम गाली भी दे जाओ तो भी सम्मान है, तुम फूल दे जाओ तो भी आशीर्वाद है, तुम सूल दे जाओ तो भी आशीर्वाद है। महाराज आज बेचारे भरत जी चोर पकड़ के ले गए भरत जी को। क्यों ले गए? चोरों ने एक मनोकामना रखी थी कि हमारे यहाँ संतान होगी तो हम यहाँ पर एक मनोती मनाएंगे, हम बलि चढ़ाएंगे। देखो भगवान की लीला होती है। आपके यहाँ से भी हमारे जहां हमारा जन्म है मड़ावरा में और रहती अधिकतर वृंदावन में है, लेकिन वहां भी आपके गांव से कुछ लोग गए थे और उनके यहाँ भी बालक हो गया, कम से कम में से 50-60 बालक हो गए। आपके यहाँ से गए थे, उनका नाम शायद याद नहीं आ रहा है, हाँ विद्या अहिरवार है, उनके यहाँ 4 लड़की थी, वो भी गई थी। तो भगवान भोले बाबा की कृपा से उनके यहाँ भी संतान लाला हो गया। ये तो प्रभु की कृपा है, भगवान के हाथ में है, वो दे देता है जिसको भगवान की कृपा होती है। तो उसने डाकू ने सोचा कि हम नर बलि चढ़ाएंगे। डाकुओं से कहा किसी को देख के लाओ। भरत जी खेत पर बैठे थे, बोले चलो। भरत जी बोले चलो। डाकू भरत जी को लेके आ गया, बोले स्नान करो। भरत जी बोले कराओ। बोले सर इसको स्नान कराओ। स्नान कर लिए। भरत जी से बोले वस्त्र पहनो। भरत जी बोले पहनाओ। वस्त्र पहना लिए। बोले भोजन करो। बोले कराओ। भरत जी ने भोजन कर लिया। अब बोले मरने के लिए तैयार हो जाओ। भरत जी बोले मार दो। क्यों? क्योंकि कोई किसी को मारने वाला नहीं है, तो हमें डर लगता है कि हमें मार देगा। मारने वाला कौन है? मारने वाला भगवान, और बचाने वाला भी भगवान है। जैसे ही उस डाकू ने अपनी तलवार निकाली है भरत जी को मारने के लिए, और जैसे ही तलवार का प्रहार किया है, लेकिन भक्त और भगवान के बीच का मामला है, मैया से सहा नहीं गया और भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो जगत जननी दुर्गा महारानी की जय हो। भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार लेके जैसे ही डाकुओं का संहार कर दिया है, मार दिया है भद्रकाली ने सबको। भरत जी चरणों में गिर गए माँ के और बोले माँ। मैया बोली भरत, अगर मैं आज तुझको नहीं बचाती तो तू मर जाता ना। भरत जी बोले कैसे नहीं बचाती? अरे मैया जो होती है वो अपने लाल की रक्षा करती है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है साहब। कल आपको सुनाया था, अभी एक इंदौर से घटना आई थी। इंदौर में
लड़का विदेश में रहता है और विदेश से वो आया, इंदौर में आके उसने अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच दी और माँ से बोला चलो हम विदेश रहेंगे। माँ को लेके चला, एयरपोर्ट पे आके उसने माँ से कहा तुम यहीं बैठो, मैं फ्लाइट देख के आता हूँ। और माँ को बैठाला और वो चला गया फ्लाइट देखने। सुबह से शाम हो गई। एक कार्यकर्ता ने आके पूछा मैया आपको कहाँ जाना है? बोले मेरा लड़का आ रहा है, वो हवाई जहाज देखने गया है। बोले अब तो कोई गाड़ी है नहीं है, सारी फ्लाइटें निकल चुकी हैं। वो बोली मुझे एक पर्ची दे गया है, एक पर्ची, उस पर्ची पे लिखा था जो भी इस पर्ची को पढ़े मेरी माँ को अनाथालय में छोड़ दो। अरे जरा सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी साहब। ये आज हम लोगों की गलतियां हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया और जिसने जहां हमारा विवाह हुआ, उन माता पिता को आज हम भूल जाते, उनको छोड़ देते। किसी भगवान के पास में चले जाइए, आपका भला कभी होने वाला नहीं है। कोई भगवान आपकी नहीं सुन सकता अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। एक नई बहू आई, ससुर जी बेचारे बीमार थे, उनको खांसी चलती, तो बहू बोली ससुर जी को पीछे वाले कमरे में बैठा दो, इनको ज्यादा खांसी चलती है। अब जैसे ए जी से बोला तो ए जी बोले हाँ जी पीछे ही वाले में बैठा, पीछे बैठा दिया। बहू बोली इनको एक घंटी दे देते हैं, एक घंटी बजाएंगे चाय देके आऊंगी, 2 घंटी बजाएंगे खाना लेके पहुंच जाऊंगी। बेचारे ससुर जी बूढ़े, 1 घंटी बजाए चाय लेके बहू चली जाए, डबल घंटी बजाए भोजन लेके चली जाए। एक दिन 1 घंटी ना आए बजी, जब घंटी ना बजी बहू सोच रही है कि आज तो पिताजी 1 घंटी ना बजाए। बहू ने जब जाकर देखा है तो जीवन की ही घंटियां बज चुकी थी, पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन एक अचंभा हुआ, क्या? बोले वहां पे वो घंटी नहीं थी, जो घंटी बजाते थे वो घंटी वहां पे नहीं थी। बहू सोच रही पिताजी ले तो गए नहीं होंगे, लेकिन घंटी कहाँ गई? बच्चे से पूछा, बच्चा बोला हमने स्कूल के बैग में रख ली है घंटी। बोले क्यों? बोले मम्मी जब आप भी बूढ़ी हो जाओगी तो ये घंटी हम आपको दे देंगे। बोलो राधे राधे। अरे आप जैसा किसी दूसरे के साथ करेंगे वैसा आपके साथ भी होने वाला। एक सीरियल आता था ना, सास भी कभी बहू थी, आपको भी वो दिन देखने को मिलेगा। आज महाराज जैसे ही भगवान के भक्त को मैया ने बचाया है, सुखदेव जी कहते हैं रघुगण के संवाद को श्रवण कराते हैं राजा पारिषद को। तत्पश्चात दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के क्या है? नरक। सुखदेव जी कहते हैं राजा जो जैसा कर्म करता है उसको वही सजा मिलती है। जो किसी की झूठी गवाही देता है, जो किसी को धोखा करता है, उसको तामस नाम के नरक में डाला जाता है। जो किसी से द्वेष करता है, घृणा करता है, उसको रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। ऐसे नरकों का वर्णन करते हैं। जो हिंसा करता है, जीव हत्या करता है, उसको कुंभी पाक नामक नरक में डाला जाता है। राजा ने पूछा महाराज एक कुंभी पाक नामक नरक कैसा है? सुखदेव जी कहते हैं बड़ी बड़ी भट्टी है जिनमें तेल खौल रहा है, और बोले जब जीव जाता है तो उसको उसी में डाल देते हैं तो समोसे के जैसे तल जाता है, तल फड़ाता है। जो बुरे कर्म करता है
यमदूत कहते हैं याद करो तुमने क्या क्या किया है, याद करो। वो जीव सोचता है हमसे गलत हो गया। किसी ने कहा है कि धोखा दे चुगली करे और मंदिर जोड़े हाथ, क्या मूर्ख समझा उसे जो देगा तेरा साथ। इस संसार के लोग तो तुम्हारा नोट के ऊपर साथ दे सकते, लेकिन वो साथ नहीं देगा। अगर पैसा आ जाएगा तो सुख सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा कहां? भगवान की शरण में। आज रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? सुख नहीं है। जरा आज से 40-50 साल पीछे चले जाओ तो एक माताजी के यहाँ कम से कम 10-20 बच्चे होते थे। कितने? कम से कम 10-20 बच्चे हुआ करते थे। पूछना अपने दादा दादी से, और ना उनके यहाँ खाने को इतनी सुविधा थी, उनको इतनी खाने पीने की सुविधा नहीं थी, लेकिन सब लोग फिर भी कैसे रहते थे? प्रेम से रहते थे। उनको पूड़ियां नहीं थी, उनको पूड़ी अगर कहीं मिल जाती थी ना तो वो बधाई करते थे कि चलो आज निमंत्रण है, कहीं पूड़ी मिल जाएगी। प्रेम था साहब। लेकिन आज एक एक रूम सबका बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपस में प्रेम नहीं है साहब। पहले हमारे घर में जब भोजन बनता था, उस रसोई में रस बरसता था, रसोई से रस बरसता था, ठाकुर जी को भोजन लगाया जाता था और अग्नि में प्रसाद लगाया जाता था, ये सब होता था। लेकिन आज चप्पल पहने बनाया जाता है, क्योंकि रसोई तो चली गई। अब हो गया क्या? किचन। क्या हो गया? किचन। रसोई में रस बरसता था, और किचन में तो किचकिच होगी ना, और जब किचकिच होगी वो जो खाएगा तो वो भी किचकिच ही करेगा। पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते को निकाली जाती। लेकिन आज पहली रोटी बेचारा आदमी खा गया, और आखिरी बची सो किसने खा ली? श्रीमती जी। तो आदमी बेचारा गऊ वाली रोटी खा के गऊ जैसा हो गया, और श्रीमती जी खाई तो बोलो राधे। अरे जिनका है उनको खिलाओगे तो ये जीवन बदल जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, हम जीव हिंसा करते हैं, जीवों को खाते हैं। जरा 1 मिनट के लिए विचार कीजिए, अगर हम शमशान किसी को ले जाते हैं, शमशान से आके स्नान करते हो कि नहीं करते? करते हैं। और उन जीवों की शमशान हमने खा खा के कहां बना लिया? अपने पेट में। उन जीवों को खा के उनका शमशान कहां बना लिया? अपने पेट में। और पेट में वो शमशान बना हुआ है, और हम बुला रहे ठाकुर जी आ जाओ, ठाकुर जी आ जाओ। भगवान उस शमशान में आएंगे, उसको पवित्र कीजिए, और वो पवित्र होगा भगवान के भजन से, भगवान की कथा से। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमसे जाने अनजाने में अगर पाप बन जाता है, कुछ लोग कहते हैं ना ऐसे, अरे महाराज हमसे तो अनजाने में पाप हो गया, अब पाप हमें लगेगा नहीं। क्यों पाप नहीं लगेगा? हमें क्यों नहीं लगेगा? हमसे महाराज अनजाने में हुआ, धोखे से हो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि धोखे से हुआ है, वो पाप लगेगा नहीं। अच्छा जरा एक बात बताओ, लाइट तो सबके घर में है, धोखे से तार पकड़ करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? जानबूझ के पकड़ो तो भी लगेगा, धोखे से पकड़ो तो भी लगेगा। तो साहब पाप ही होता है, चाहे धोखे से हो जाए और चाहे जानबूझ के हो जाए, लेकिन उसका प्रायश्चित किया जाता है। और जब प्रायश्चित हो जाता है तो हमें उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। बोले महाराज हमें 5 यज्ञ रोज करना चाहिए। गऊ को ग्रास निकालना चाहिए, अग्नि में भोजन देना चाहिए, पक्षियों को अन्न खिलाना चाहिए, मछलियों को दाना डालना चाहिए। और अगर हमसे अगर पाप बन जाता है तो पाप केवल एक ही चीज से करता है, क्या?
बोले केचित तो केवल भक्त्या वासुदेव परायण। भगवान का नाम लीजिए। भगवान के नाम में इतनी ताकत है साहब कि भगवान के नाम से बड़े पाप कट जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आज भगवान का नाम हम ले ही नहीं पाते।